एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ हैप्पी एंड सिंपल। और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपका नया साल बहुत अच्छे से गया होगा। तो अभी मैं यहाँ पे बच्चों के लिए राइस फ्राई कर रही हूँ और अभी शाम के 5:30 बजे हुए हैं। इस टाइम तक बच्चों को हल्की फुल्की भूख लग जाती है और आज उन्होंने दोपहर में खाना भी कम खाया था, जिसकी वजह से ये चावल थोड़े से बच गए थे। तो सोचा इन्हीं को फ्राई करके मैं उनके लिए शाम का नाश्ता तैयार कर देती हूँ। और ठंडक के मौसम में अच्छी खासी हरी लाल सब्जियां आती हैं, तो जिनको मिक्स करके बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ तैयार कर की जा सकती हैं, जो कि हेल्दी भी होती हैं और फटाफट बन भी जाती हैं। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास सब्जियां थी, गाजर मटर प्याज, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया है और साथ में मैंने चावल डाल दिया है। बाकी मैं इसको कुछ अलग तरीके से फ्राई नहीं करती हूँ, बहुत सिंपल और बिल्कुल प्लेन रखती हूँ। और इसमें मैं मिर्च वगैरह का भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों को खाना होता है तो उनके पास फिर बहाना हो जाता है कि मम्मा कड़वा है इसलिए मैं नहीं खा पाऊँगा। तो इसीलिए मैं जब स्पेशल बच्चों के लिए बनाती हूँ तो उसमें मिर्च मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। और चावल वगैरह डाल के मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। साथ में इसमें मैं थोड़ा सा चटपटा सा नमक डाल देती हूँ, जो कि मैं खुद बना के रखती हूँ। और वो मैं इस तरह से, जैसे आलू फ्राई करने होते हैं या मटर या फिर फ्राइड राइस बनाना होता है, तो उसमें डाल देती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फटाफट से बन भी जाता है, ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चावल मेरे बन गए हैं और अब मैं साथ ही साथ रात के खाने की भी तैयारी कर ले रही हूँ। आज मैं भरवा शिमला मिर्च बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने आलू छील कर धोकर रख दिए हैं और इनको मैं रख दूँगी, उबल जाएंगे। तब तक मैं बच्चों के लिए ये चावल भी सर्व कर देती हूँ, वो अपना खाते रहेंगे और मैं बाकी के अपने काम करती रहूँगी। और अभी बच्चों की छुट्टी स्टार्ट हो गई है, तो वो पूरी तरह से आज़ाद हैं। 2-3 दिन, आज ही छुट्टी हुई है तो 2-3 दिन मैं उनको थोड़ा-सा बिल्कुल फ्री रहने दूँगी। उनको पढ़ाई के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि उनका भी माइंड चेंज होना चाहिए। पूरे साल बच्चे पढ़ाई करते रहते, प्रेशर बना रहता है उन पे। तो 2-3 दिन अगर इस तरह से थोड़ा-सा उनको फ्री किया जाए, तो फिर से वो अपनी पढ़ाई की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ शिमला मिर्च रख दिया है और बच्चों को मैंने दे दिया है फ्राइड राइस। और ये बोतलें हैं कुछ, जो कि मैं भर के रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार आरओ से निकालने पे बार बार आरओ को चलाना पड़ता है, जिससे पानी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। मैं एक बार में ही पानी बोतलों में भर लेती हूँ, उसके बाद एक साथ चला देती हूँ। और जो भी पानी वेस्ट होता है, उस वेस्ट वाला निकलता है, उसको मैं बाल्टी में भर के दूसरे कामों में ले लेती हूँ, जैसे पेड़ों में डालना या वॉशिंग मशीन में भरना। कैसा बना है? अच्छा। बच्चे नाश्ता कर चुके हैं और अब वो खेलने चले गए हैं और यहाँ पे मैं कुछ अल्ट्रेशन का काम है तो उसको कंप्लीट कर ले रही हूँ। अल्ट्रेशन का काम मैं अक्सर शाम को ही रखती हूँ, बाकी अगर मुझे फ्रेश स्टिचिंग करनी होती है तो वो मैं सुबह या दोपहर के टाइम में करती हूँ। इससे क्या होता है कि अल्ट्रेशन में ज़्यादा काम नहीं होता है और ये सारे काम शाम तक एनर्जी इतनी डाउन हो चुकी होती है कि फ्रेश स्टिचिंग करने में थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होने लगता है। इसलिए मैं अल्ट्रेशन का काम इस टाइम पे कर लिया करती हूँ, जो कि थोड़ा-थोड़ा सा रहता है और फटाफट से हो भी जाता है। तो आज मुझे 2 ब्लाउज, 1 सलवार और 1 कुर्ता है, जिसको अल्टर करना है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था, जिसको कट करके मैंने इसको थोड़ा-सा कम किया है। और ये वूलन कुर्ता है, मेरा नहीं है, ये कस्टमर का है। और आप सोच रहे होंगे ये मैं मशीन में हैंडल लगा के पैर से चला रही हूँ। तो ये एक्चुअली मेरी मशीन नहीं है, मेरी मशीन ख़राब पड़ी हुई है। ये मैंने किसी दूसरे की ली हुई है। थोड़ा-सा काम ज़्यादा था इस वजह से, और मैं अपनी अभी बनवाने भी नहीं जा पाई हूँ, इसीलिए मैं दूसरे की मशीन से काम चला रही हूँ। और दोपहर में आज मेरे पास काफ़ी काम भी था, इसी वजह से मैं ना, मुझे जब टाइम मिलता है तो थोड़े-थोड़े से सिलाई के काम कर लिया करती हूँ, क्योंकि अगर एक दिन भी गैप कर दो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे भी स्ट्रेस होने लगता है कि कैसे मैं इतना काम पूरा करूँगी। और टाइम टाइम पे मेरी मीटिंग्स भी होती रहती हैं और मीटिंग्स का तो कुछ पता नहीं रहता है कि कब हो जाए, तो इसी वजह से मैं पहले से ही थोड़ा-सा काम कम करने की कोशिश करती रहती हूँ कि अचानक से अगर मुझे कहीं जाना भी पड़ गया या मीटिंग्स करना पड़ गया, तो पहले से मेरा काम कंप्लीट है।
और अभी शुभ आए हैं अपनी दीदी की शिकायत लेकर। बाहर जाके लड़ाई हो गई होगी। एक्चुअली जो खिलौना इनको खेलना होता है वही शुभी को खेलना होता है, और जो शुभी को खेलना होता है वही इनको खेलना होता है। तो कुछ मिजाज बिगड़ गए हैं, वही ये शिकायत दर्ज कराने आए हैं यहाँ पर। किसको? दीदी को। क्यों? इस दीदी को क्यों? क्योंकि इसने मेरा बैग ले लिया था और मेरी बंदूक ले ली थी। तो डबल ओ लिखा है तुमने? हाँ, क्यों? तुमने बोला था। डबल ए होता है। अच्छा, डबल ए ओ नहीं होता दीदी के नाम में। डबल ए। हाँ। डबल ए तो ये है। कहाँ है? एक ही ए तो लिखा हुआ है। A ए A ए R N A। बस अभी ये कुर्ता बन के रेडी हुआ है, क्योंकि इस कुर्ते में काफ़ी ज़्यादा काम था। पूरा ही कट करके इसको ये डबल एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ था और इसको मीडियम साइज़ में बनाना था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। और अभी गले में तुरपाई करना बाकी रह गया है। बाकी के कपड़ों को कल अल्टर करूँगी। ये देखिए, दीदी के नाम की शिकायत दर्ज हो गई है दीवार पे। कुछ भी कहना होता है यहीं दीवार पे लिखा जाता है। कितना भी मना करो इसको, लेकिन ये नहीं मानता। दौड़ के नहीं खेलो बेटा, गिर जाओगे। चल खेलो खेलो। सिलाई का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने। और एक बार मैंने बाहर जाके बच्चों को भी देख लिया कि कहाँ हैं और कैसे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू निकाल लिए थे और भरता बना के रख दिया था गरम गरम ही। गरम गरम बनाने से ऐसा होता है ना कि गीला नहीं होता है। कितना भी आप ज़्यादा उबाल दीजिए आलू, लेकिन वो गीला नहीं होता है। लेकिन अगर यही ठंडे आलू का भरता मैं बनाती तो वो गीला हो जाता। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से मसाले ऐड कर रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर रही हूँ। और साथ में मैं ये चटपटा नमक भी ऐड कर दे रही हूँ इसमें। इसमें एक्चुअली मैं साबुत धनिया, साबुत मिर्च लाल वाला और हरी धनिया, लहसुन, ये सारी चीज़ें मिक्स करके बनाती हूँ ना, तो इसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और कभी भी मैं किसी भी चीज़ के लिए भरता बनाती हूँ, ब्रेड पकौड़ा हो या फिर आलू बर्गर वगैरह बनाना हो या फिर भरवा सब्जी बनानी हो, कोई भी, मैं सभी चीज़ों में इसको ऐड करती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इस भरते को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाला हुआ है। और अभी मैं इसमें बनाने के टाइम पे थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डालूँगी। और तेल ख़त्म हो गया था सरसों का, तो उसको भी मैं यहाँ पे भर ले रही हूँ। सिर्फ 2 ही शिमला मिर्च थे, तो उनको भी मैंने उबाल के रख लिया है। और बच्चे मेरे शिमला मिर्च नहीं खाते हैं, भरवा शिमला मिर्च नहीं खाते। अगर मैं काट के मिक्स वेज बनाती हूँ तब तो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि भरवा शिमला मिर्च बना लूँगी, तो ये जल्दी से ख़त्म भी हो जाएंगे, क्योंकि 3-4 दिन के हो गए हैं और सूख भी रहे थे। और थोड़ी सी सब्जी भी बची हुई रखी है। सुबह में मिक्स वेज बनाई थी, जो कि बच्चे आराम से खा लेते हैं, तो बच्चों के लिए वो हो जाएगा और बाकी हम लोगों के लिए ये भरवा शिमला मिर्च हो जाएंगे। और शिमला मिर्च काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो सभी लोग आराम से खा भी लेंगे। तो अभी मैं इनको भरने जा रही हूँ। शिमला मिर्च भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। मैं उसके आगे का डंठल वाला पार्ट और बीज निकाल दूँगी। उसके बाद ये भरते को इसमें भर के फिर मैं फ्राइंग पैन में अच्छे से घुमा घुमा के सेक लूँगी। और मैं इधर भरवा शिमला मिर्च काफ़ी दिनों बाद ही बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मिक्स वेज ही बना लेती हूँ। गाजर, शिमला मिर्च, सेम, बीन सब मिला के, तो वो सब्ज़ी मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। फिर वो रोटी, पराठे और पूड़ी सभी के साथ खाते। और यहाँ पे मैं साथ में शुभ से बात भी करती जा रही हूँ। वो बाहर खेलता कम है, बाहर की बातें आके मुझे ज़्यादा बताता है। तो मुझे एक साथ में दोनों काम करने होते हैं। मतलब जो मैं कर रही होती हूँ वो तो करती ही हूँ, साथ में मुझे उसकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। और अगर मैं उसका रिप्लाई ना करूँ ना, तो भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो साथ साथ मुझे उसका रिप्लाई भी करना पड़ता है। और वो बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाता है। उसको अगर उसके हिसाब से कुछ नहीं होता है ना, तो फिर वो मुझे आके परेशान किए रहता है कि मम्मा आके आप इसको समझाइए, आप इसको आके बताइए। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च भर के रख दिया और थोड़ा सा आलू का भरता बच गया है, इसको मैं रख दूँगी। इसका मैं कल कुछ पकौड़ी या कुछ भी बना लूँगी।
तो ये देखिए एक तरफ से जब सिक जाते हैं तो इनको दोबारा से दूसरी तरफ पलट के इस तरह से सेकते रहना है और इनको टाइम टाइम पे चलाते रहना है, वरना ये काफ़ी जल जाएंगे, फिर वो जला हुआ टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अगर कच्चे रह जाते हैं ना तो भी इनका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है। तो ये शिमला मिर्च बन गए हैं और ये देखिए दूसरे साइड पे मैंने जो बची हुई सब्ज़ी थी उसको भी गर्म कर लिया है। अब मैं सभी के लिए खाना निकाल दे रही हूँ। मैं बाद में खाऊंगी क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा काम किचन में रह गया है। और शुभ तो नहीं खाएगा खाना क्योंकि वो मेरे साथ ही खाता है, तो जब मैं खाऊंगी तभी वो खाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी सी मिक्स वेज रख दी है और साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च प्याज काटे थे सलाद के लिए तो उनको भी रख दिया है। और वैसे तो मैं गाजर कद्दूकस करके सलाद में दे देती हूँ, पर अभी गाजर ख़त्म हो गई थी तो यहाँ पे मैं रोटियाँ रख दे रही हूँ। रोटियाँ मैंने पहले ही सेक के रख लिया था, सेक के रख देती हूँ ना तो थोड़ा सा आराम रहता है। और बस अभी ये जस्ट ऑफिस से आए हैं तो तुरंत ही मैंने इनको खाना सर्व कर दिया है क्योंकि अभी गरम गरम बनाया था और ये दूध भी गरम किया था, ठंडा हो गया तो इसको भी मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ। और आज ये दूध सुबह नहीं लाए थे, अभी रात में लाए हैं ऑफिस से आते वक्त, तो गरम करके मैंने इसको ठंडा कर लिया और अब रख दूँगी। और अभी टाइम काफ़ी हो गया है, सब्जियां मैं आज नहीं साफ़ करूँगी, कल साफ़ करूँगी क्योंकि सब्जी में कुछ भी नहीं रह गया था। तो मैंने इनसे बोला अभी शाम के लिए तो बन गई है भरवा शिमला मिर्च रात के लिए, लेकिन सुबह के लिए नहीं थी, तो मैंने इनसे बोला था कि आप लेते आइए। तो बस सारा सामान अपनी जगह पे रख दिया, मैं भी जाऊंगी खाना खाऊंगी। और बस आज का वीडियो इतना ही, यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।